नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे दुलारचंद यादव मर्डर केस में पटना के बेऊर जेल में बंद थे। अब बेल मिलने के बाद विधायक 20 या 21 मार्च तक जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि दुलारचंद यादव की हत्या 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। इसके बाद अनंत सिंह आरोपी बनाए गए थे और जेल में रहते हुए उन्हें चुनाव में जीत मिली थी। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, जगतजननी मां दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि देशवासियों की ओर से मेरा नमन और वंदन। नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी मां से विनती है कि वे हर किसी को अपने स्नेह और अनुकंपा का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी। साथ ही गुड़ी पड़वा के इस जीवन त्योहार के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। पैन कार्ड आवेदनों से जुड़े नियमों में बदलाव नए वित्तीय वर्ष से लागू हो रहे हैं। अभी पैन कार्ड बनवाने के लिए प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड देना काफी है। 1 अप्रैल से आधार के अलावा पहचान का एक और प्रमाण, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी या डीएल देना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड पर छपा नाम आधार कार्ड पर लिखे नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। हालांकि अभी आप 31 मार्च 2026 तक पुराने नियमों से आवेदन कर सकते हैं। कतर द्वारा एलएनजी उत्पादन बंद करने के बाद यूरोप में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। यूरोप में गैस के दाम 30% तक बढ़ गई है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर मिसाइल हमला किया है। रास लफान गैस प्लांट दुनिया भर में एलएनजी सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाता है। साल 2017 से अब तक देश में 622 सफाई कर्मियों को सीवर सेप्टिक टैंक हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह आंकड़ा सरकार ने लोकसभा में पेश किया है। इनमें से 52 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि 539 परिवारों को पूरा और 25 परिवारों को आंशिक मुआवजा मिला है। डाटा के हिसाब से 2025 में 842 सफाई कर्मियों ने जाति के आधार पर भेदभाव, खराब सेफ्टी गियर और मजदूरी न मिलने जैसी शिकायतें की थीं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने रियाद पर मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों के ईंधन डिपो को तबाह कर दिया है। हमले के बाद रास लफान रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यह वही जगह है जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और दुनिया की एलएनजी सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाती है। बता दें कि एक दिन पहले ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमला हुआ था, जिसके बाद उसने कहा था बदला लेंगे। ईरान जंग का असर अब सीधे भारत की दवाओं तक पहुंच गया है। बाजार में पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसी आम जरूरत की दवाओं पर पड़ रहा है। कच्चे माल की कीमत 20 से 60% तक बढ़ने से दवा बनाने में काम आने वाले केमिकल सॉल्वेंट की सप्लाई अनियमित हो गई है। फेडरेशन ऑफ फार्मा ने केंद्र सरकार को इमरजेंसी पत्र लिखकर कहा भी हस्तक्षेप करें, वरना देश में जरूरी दवाओं की भारी कमी हो सकती है। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 27 मार्च तक चलेगा। ऐसे में ज्यादातर लोग उपवास रहते हैं। इस दौरान ड्राई फ्रूट खाने की सलाह दी जाती है। व्रत में काजू, बादाम, किशमिश के सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसके अलावा सिंघाड़ा के आटा से बने पकवान का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप फल का भी सेवन कर सकते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि ईरान पर भरोसा अब पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों पर ईरान के हमले पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे और मौजूदा घटनाएं इसे साबित करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान इस संदेश को समझेगा और अपने फैसलों पर दोबारा विचार करेगा। इस बीच सुरक्षा कारणों से कुवैत की ग्रैंड मस्जिद में ईद की नमाज भी रद्द कर दी गई है। ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर मिसाइल हमला किया है। बता दें कि रास लफान गैस प्लांट दुनिया की प्राकृतिक गैस एलएनजी सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाती है। इस पर हमला से हाहाकार मच गया है। कतर एनर्जी द्वारा इस हमले के बाद उत्पादन रोक जाने से भारत जैसे देशों में एलपीजी और एलएनजी के गहरे संकट की आशंका है। भारत में पहले से ही एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी है। ऐसे में इस खबर से लोगों में चिंता और बढ़ गई है।
हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह अनुष्ठान करेंगी। समारोह का साक्षी बनने के लिए करीब 7,000 मेहमान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में हजारों अतिथि, संत और श्रमिक शामिल होंगे। ईरानी मिसाइल हमलों से कतर में LNG इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस पर ट्रूथ सोशल पर एक ट्रंप ने कहा वह इस तरह के विनाश को ऑथराइज नहीं करना चाहते क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कतर की LNG पर फिर से हमला हुआ तो मैं संकोच नहीं करूंगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि जब तक ईरान कतर पर दोबारा हमला नहीं करता तब तक इजराइल गैस क्षेत्र पर कोई और हमला नहीं करेगा। ईद से ठीक पहले पाकिस्तान में आसमान से आफत बरसी है। 18 मार्च की रात तेज बारिश और तूफान से जुड़े हादसों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। दीवारें, छतें और इमारतें गिरने से कई लोग दब गए, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौसम विभाग की चेतावनी के कुछ घंटों बाद ही बारिश ने तबाही मचा दी। राहत और बचाव कार्य जारी है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुल 88 नाम शामिल है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल है। वे जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। चमरिया से ज्योत्सना कबरिया, दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलोई, मंगलदाई से नीलिमा देवी, उधारबोन से राजदीप गोवाला और बोरखोला से किशोर कुमार प्रत्याशी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 20वां दिन है। इस बीच कतर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान के कुछ मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल यह कार्रवाई कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद की गई है। ईरान से जारी भीषण जंग के बीच वाशिंगटन में आर्मी बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ये मामला चौंकाने वाला भी है क्योंकि यहीं पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं। जांच अधिकारी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि ये ड्रोन कहां से आए हैं। ईरान पर हमले के कारण अब अमेरिका में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों से अलग अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2025 में अमेरिकी और इजराइल हमलों के बाद ईरान ने इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश नहीं की। ईरान पहले से कहता आया है कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा। कुछ एक्सपर्ट का भी मानना है कि फिलहाल ईरान से तुरंत को खतरा नहीं है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत रहे डेन शापिरो ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर सवाल उठाए हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ईरान के पास गैस प्लांट पर इजराइल के हमले की पहले से जानकारी नहीं थी। शापिरो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इजरायली सेना इतना बड़ा हमला करे और अमेरिका को पहले न बताए। ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच यही है कि अमेरिका को पूरी जानकारी थी और उसने ही हमले को मंजूरी दी थी। LPG संकट के बीच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुरुग्राम में LPG वेंडिंग मशीन यानी गैस ATM शुरू किया है। अब गैस के लिए लाइन नहीं लगानी होगी। 24x7 खाली सिलेंडर लेकर जाइए, रजिस्टर्ड फोन नंबर डालिए और पेमेंट करने के बाद भरा सिलेंडर मिल जाएगा। इस मशीन से कंपोजिट सिलेंडर मिलेगा जो लोहे के सिलेंडर से काफी हल्का होगा। इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट है जिससे गैस का लेवल भी देखा जा सकता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के रवैये पर नाराजगी जताई है। ईरान का कहना है कि उसके बड़े अधिकारियों की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र चुप है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखकर यह शिकायत की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी की वजह से इजराइल और ज्यादा हिम्मत से ऐसे हमले कर रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ऐसे हमले आम हो सकते हैं और दूसरे देशों तक भी फैल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति या ससुराल वालों द्वारा पत्नी से परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल में मदद करने को कहना अपने आप में क्रूरता नहीं माना जा सकता। जस्टिस नीना बंसल की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए एक महिला की शिकायत पर दर्ज FIR और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही को रद्द कर दिया। पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर टक्कर होने वाली है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमों 19 अगस्त को आमने सामने होंगी। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष टीम 15 अगस्त को वेल्स, 17 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेगी। सभी मैच एम्स्टेलविन में होंगे। वहीं भारतीय महिला टीम 16 अगस्त को चीन, 18 को साउथ अफ्रीका और 20 को इंग्लैंड से खेलेगी।